हम आपको दिखाते हैं मुल्तान के वो पुरस्रार चौक चौराहे जो ना सिर्फ सालाना दर्जनों जाने निकल जाते हैं बल्कि अवाम के करोड़ों रुपए सालाना भी डकार जाते हैं। आइए आपको बताते हैं उन पुरस्रार चौकों की तफसीलात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पूरी दुनिया में शहरों देहातों की खूबसूरती के लिए कुदरती फितरत के नज़ारे बनाए जाते हैं। कुदरती फितरत के नज़ारे फूल पौधे और दरख्तों से बना दे। दरख्तों की तकसीम आम इंतज़ामिया करती है, चाहे वो फलदार हों, सायादार हों या कीमती लकड़ी के हों। वाहिद पाकिस्तान है जिसका ये अलमिया है यहाँ की हुकूमतों का, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ शहरों की खूबसूरती के लिए दरख्तों की ज़्यादा, पौधों फूलों की से ज़्यादा अहमियत देते हैं तामीराती प्रोजेक्ट्स पर, तामीराती कामों पर। उस पर आमतौर पर इल्ज़ाम आवाम की तरफ से लगाया जाता है कि तामीराती कामों में अफसरशाही को पैसे बचते हैं, कमीशन बचता है, किकबैक मिलता है। खैर, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, ना हमारे पास ऐसा कोई सबूत है। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि हर आने वाली इंतज़ामिया, हर आने वाले नए डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो या शहर के हमारे बड़े सियासतदान हो, वो जैसी गवर्नमेंटें या हुकूमतें चेंज होती हैं, इंतज़ामिया तब्दील होती है, वो इस किस्म के प्रोजेक्ट नए लॉन्च करते हैं। साबका चंद साल कबल मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर नसीम सादिक साहब आए। उन्होंने मुल्तान की खूबसूरती, तज़य्युन व आराइश के लिए खजूर के दरख्त मुतारफ़ कराए। खजूर के दरख्त मुल्तान की तमाम शाहराहों पर, तमाम अहम मकामात, अहम चौक, अहम चौराहों, हत्ता के किला कोना कासिम बाग के चारों तरफ में लगाया गया। यकीनन वो एक अच्छा और खूबसूरत प्रोजेक्ट था। जैसे ही वो इंतज़ामिया तब्दील हुई, नए आने वाले डीसीओ ने डेराडा चौक हो या कलमा चौक हो, एसपी चौक हो, हमारा आर्ट्स कौंसल चौक हो, इसी तरह दीगर चौक कचहरी समेत तमाम अहम चौकों पर इस किस्म के मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए जो तामीराती कामों से लाखों रुपए के प्रोजेक्ट से ये यहाँ पे मॉडल बनाया गया है। दरख्त, फूल, पौधे लगाए जाते हैं जिन पर चंद रुपए खर्च आते, बल्कि आलमोस्ट दरख्तों के जो हैं पौधे महकमा जंगलात की जानिब से मुफ्त फराम किए जाते हैं, जबकि हुकूमत की प्रायोरिटी में वो शामिल है। हुकूमत की प्रायोरिटी में देखा यह जाता है कि जिन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के बजट खर्च होते हो, करोड़ों रुपए की फंडिंग खर्च होती हो, उस किस्म के प्रोजेक्ट पॉलिसी में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उस पर अमल पैरा किए जाते हैं। ये जिस किस्म की तामीरात की गई हैं, ये आर्जी तौर पर आप इसकी कोई म्यार की मैं बात तो नहीं कर सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये एक पैसे का ज़्यादा ज़रूर है। काश के इस किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं वो बग़ैर पैसों के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भी बनाए जा सकते हैं। वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो जिस तरह पहले नवा शहर चौक को भी डिज़ाइन किया गया था एक कंपनी को देकर, अगर हुकूमत ये चाहती, ज़िला इंतज़ामिया चाहती, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए बनाए जाते ताकि गवर्नमेंट का, हुकूमत का कीमती सरमाया बचाया जा सकता है। काश के हमारी आने वाली हुकूमतों को, हमारे मकरूज़ मुल्क हैं, हम दुनिया में भिखारी मुल्क जो है के नाम से पहचाने जाते हैं, हम एक एक रुपया किफ़ायतशारी और पैसा बचा कर भी शहरों की, अहम चौराहों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेचुरल फितरत दरख्त और पौधे लगा कर भी की जा सकती है, जो कि देरपा और पायदार है। इसके साथ ही कैमरामैन टीम के साथ यासीन लक को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद
वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।